पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 169 169। राष्ट्रीय कर्तव्य। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति की घड़ी में भारत माता की आंखें छलक पड़ी थी। हम सबकी अनुभूति उस समय सभी ने की थी। इस सच की अनुभूति उस समय सभी ने की थी, परंतु इस तथ्य को कम ही लोग अनुभव कर पाए थे कि भारत माँ की एक आंख में खुशी के आंसू छलक रहे थे, जबकि उसकी दूसरी आंख दुख के आंसुओं से डबडबाई हुई थी। दुख के आंसुओं से डबडबाई हुई थी। खुशी स्वाधीनता की थी और दुख विभाजन का था। अपनी ही संतानों ने माता के अस्तित्व एवं अस्मिता के हिस्से को काटकर अलग कर दिया था। विभाजन की यह पीड़ा बड़ी दारुण थी और यातना बड़ी असहनीय। फिर भी उम्मीद थी कि स्वाधीन देशवासी संभवतः समझदार हो जाएंगे और अपनी मां को अब यह दर्द न देंगे। परंतु दुर्दैव और दुर्भाग्य, स्वाधीनता प्राप्त के वर्ष पर वर्ष बीतते गए और विभाजन के नए नए रूप सामने आते गए। भूमि तो नहीं बटी पर भावनाएं बढ़ती गई। भूगोल तो वही रहा, परंतु उसमें खिंची संवेदनाओं की लकीरें मिटती गई। संवेदनाओं की क्षरता को सोखने वाले, इसे दूषित कलुषित करने वाले विभाजनों के कितने ही रूप सामने आते गए। विभाजन धर्म के नाम पर, विभाजन जाति के नाम पर, विभाजन भाषा के, विभाजन सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के। अब तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्हें ठीक से गिन पाना भी मुश्किल। स्वाधीनता की हर वर्ष गांठ पर भारत माता की आंखें छलकती तो जरूर है, परंतु यह अनुभूति गिने चुने लोग ही कर पाते हैं कि अब उसकी दोनों आंखों में खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू डबडबा रहे हैं। इस वर्ष की स्थिति और भी बदतर है। आज स्वाधीनता दिवस पर भारत माता की आंखें फिर से आंसुओं से भरी हुई हैं, लेकिन ये आंसू खून के आंसू हैं। ये आंसू खून के आंसू हैं। इनमें जातीयता के संघर्ष का खून है। अब उससे सही नहीं जा रही इन नित नए विभाजनों की पीड़ा। पता नहीं उसकी अपनी संतानों में से कौन और कितने मां की इस पीड़ा की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि यह अनुभूति तो राष्ट्रीयता की अनुभूति से जुड़ी हुई है, जबकि आज के इस दौर में यह पवित्र अनुभूति न तो सरकारें कर पा रही और न ही राजनीतिक दल। हालांकि यह अनुभूति प्रत्येक भारतवासी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उसे अपनी इसी कर्तव्य निष्ठा में अपने धर्म, जाति एवं क्षेत्रीयता को विलीन कर देना चाहिए। ओम